जब भी हार्ट डिजीज़ की होती है और किसी को अगर हार्ट अटैक होता है, 50% से ज़्यादा लोगों को वार्निंग सिम्टम हार्ट देता है। जो जिसको हार्ट अटैक हुआ उसको कोई लक्षण उससे पहले चलते हैं जो काफ़ी अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं। तो क्या लक्षण है वो? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप चलें या सीढ़ियाँ चढ़ें या कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपको सीने में बिल्कुल बीच में दबाव पड़ता है। वो दबाव ऐसा लगेगा कि आपके सीने में कोई बैठा है या किसी ने बहुत मोटी सी रस्सी बांध दी है। अक्सर वो दबाव आपके जॉ पे आ सकता है, कंधों पे आ सकता है और हाथ के अंदर वाले शोल्डर के अंदर वाले हिस्से पर भी आ सकता है। इसको हम एंजाइना कहते हैं। अगर रुकने से आराम मिले, चलने से फिर साबित हो कि वो हो रहा है, तो उसको कभी भी आप गैस ना माने। अगर आपको सीने से निचले हिस्से में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। कई बार वो एसिडिटी आपको ऊपर भी आ सकती है सीने में, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। वो चलने से नहीं आएगा, सीढ़ी चढ़ने से नहीं आएगा, रुकने से आराम नहीं होगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कैरेक्टर ऑफ द पेन। याद रखिए, सीने में पत्थर रखा है या कुछ बांधा है, कोई बैठ गया है, उसको हम एंजाइना कहते हैं। और वही अगर चलता रहे काफ़ी टाइम तक तो फिर वो हार्ट अटैक बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हिंदुस्तान में तेल का इस्तेमाल मुझे लगता है अन्य पश्चिम के देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। सब हम ओवर यूज़ करते हैं अपने खानों में तेल को। उसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका लिपिड प्रोफाइल ऐसा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे वो करें, कैसे समझें कि क्या है किस तेल में? क्योंकि तेल और घी और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सीधा इनका असर हमारे इन्हीं से ब्लॉकेजेस होती हैं हार्ट में। जी, तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहली बात, कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर बनाता है। हम उसको खाना देते हैं और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर से अक्सर ज़्यादातर हमारे शरीर से ही बनता है। आपने कहा कि हिंदुस्तान में तेल की मात्रा की यूजेज ज़्यादा है। यस, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में वो तेल भी यूज़ किया जाता है जो यूज़ होता है और फिर रीयूज़ होता है। आपके ऑफिस में अगर समोसे आते हैं, वो फ्रेश तेल में नहीं तले होंगे, वो रैंसिड तेल में तले होंगे, जो कि वो तला होता है, फिर ठंडा होता है, फिर तलता है। दैट इज़ द वर्स्ट ऑयल। हम कार्डियोलॉजिस्ट अक्सर लोगों को बोलते हैं, जब आप बाज़ार का खाना खाते हैं, जो तेल जिस तेल में वो खाना बनता है वो इनएडिबल होता है, उसको खाना नहीं चाहिए। पाम ऑयल में खाना बनता है, जो बाहर का बाजार का खाना है वो नहीं खाना चाहिए। कैंसरस भी है वो तेल। एब्सोल्युटली, जो रैंसिड ऑयल होता है वो कैंसरस भी हो जाता है। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ। कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया कपिल सिब्बल जी का। अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियाँ लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।